तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में वी विल स्टडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप आएगी यहाँ पे देयर विल बी क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शंस होंगे दैट विल बेसिकली इंडिकेट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। सो फर्स्ट कैटेगरी हम देख चुके हैं, वो रिएक्शन जिसमें क्लीवेज होएगी, वो कोवलेंट बॉन्ड दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो सेकंड कैटेगरी अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इज दैट जहाँ पे क्लीवेज होएगी बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड आर रिप्रेजेंट सी, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें ओवरऑल क्लीवेज होगी अल्कोहल की, यानी कि इट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन आर एंड ओ, यानी कि सी और ओ एंड ओ एंड एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, तो जिसको हम बेसिकली नाम देंगे दैट इट रिप्रेजेंट्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सो फॉर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट करती है विद एक्टिव मेटल्स, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज RMgX, with carboxylic acid, with acidic chloride and anhydride. Acid chloride is RCOCl और anhydride RCO twice O. So अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सी, इन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होना है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और बॉन्ड ब्रेकेज का सिंपल बेस है कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड क्या है, इट इज ससेप्टेबल, ये वीक होता है, ये टूट सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों टाइप्स की अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों में से किसका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। नाउ सी, जैसे ही ये हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज होएगा तो जो भी ये आयन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल में भी, टर्शियरी अल्कोहल में भी। नाउ अगर एक स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनी फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, वो ऑन अ होल एज ए होल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड any other factor that will reduce the negative charge density that will stabilize the molecule as a whole। अब प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास एक R ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास दो R ग्रुप है, और टर्शरी अल्कोहल में हमारे पास 3 R ग्रुप है। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 हैं, टर्शरी में 3। इसका मतलब ओवरऑल इन तीनों अल्कोहल में से सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा दैट विल बी इन टर्शरी अल्कोहल। दैट मीन्स ओवरऑल आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो आयनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगी दैट विल बी फॉर टर्शरी अल्कोहल। सो इट इंडिकेट्स दैट आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक अल्कोहल होगी दैट विल बी प्राइमरी, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय टर्शरी। तो ये इनके नेगेटिव चार्ज हैं, अल्कोक्साइड आयन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सो यू नीड टू रिमेम्बर कि मैक्सिमम जो नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रहा है दैट इज इन टर्शरी अल्कोहल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 R ग्रुप्स। सो एसिडिक कैरेक्टर जो है दैट विल फॉलो प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शरी। अब आते हैं सेकंड कंपैरिजन इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। हु शुड बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कोहल या वाटर। सो सरप्राइजिंगली वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, अल्कोहल होती है ROH, वाटर होता है HOH। अगर दोनों ही एसिड बिहेव करेंगे तो दोनों ही H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे, एंड कंपैरेटिवली दोनों में ही नेगेटिव चार्ज विल बी कैरिड आउट बाय ऑक्सीजन एटम। नाउ इन अल्कोहल उस नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज किया जा रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ R ग्रुप, वेयर एज नो सच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन वाटर। So if we compare the acidic character of alcohol and water,
अल्कोहल इज वीक एसिड एज कम्पेयर टू वाटर, और ये इसकी Ka वैल्यू है। अल्कोहल की Ka वैल्यू की रेंज है 1 × 10⁻16 से लेके -16 से -18 है, और वाटर की जो है रेंज दैट इज, so if we compare alcohol and water, we can see alcohol that is a weak acid as compared to water. Next is comparison of basic character of alcohol. So in the presence of a strong acid, alcohol act as a base, और वो भी कौन सी बेस होती है? इट इज़ अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्ड बेस वो होती है विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट कैन बी इजीली डोनेटेड। तो ये है जी अल्कोहल प्लस एसिड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और साइमल्टेनियस ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, तो इट एक्ट एज ए ब्रॉन्ज्ड बेस। सो वी कैन सी कि अल्कोहल का ड्यूल करेक्टर है, इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज इट एक्ट एज ए बेस, लेकिन बेस ये हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ही एक्ट करेगी। अब आते हैं जो हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में वी कैन सी दिस वन। सो ये है अल्कोहल। एक्टिव मेटल जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट कैन बी सोडियम, दैट कैन बी मैग्नीशियम, दैट कैन बी एल्युमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये तीनों हम ले सकते हैं। सो इन केस ऑफ सोडियम वी आर गेटिंग, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए अल्कोहल के प्लस 2 मॉलिक्यूल हैं मेटल के, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सिमिलरली वी आर टेकिंग मैग्नीशियम, तो यहाँ पे रेशियो है 2:1 और हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम इथोक्साइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जब हम ले रहे हैं एल्युमिनियम तो रेशियो विल बी 6:2, तो हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड प्लस कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के रिलीज हो रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेकेंड इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RmGx। तो जो रिएक्शन है जब हम अल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं, जहाँ पे बॉन्ड बिटवीन O एंड H इज ब्रोकन, तो इसको हम बोलेंगे ज़ेराविटनेस एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। सो ज़ेराविटनेस एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन में क्या है? वी आर टेकिंग एज अल्कोहल दैट इज एक्टिंग एज ए एसिड, RmGx इज एक्टिंग एज ए बेस। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, जो अल्कोहल है इट विल डोनेट हाइड्रोजन आइन, अल्कोहल विल डोनेट हाइड्रोजन आइन। सो ये हाइड्रोजन और RmGx का R ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनेगा RH। बाकी जो बच गया दैट विल कंबाइन विद मैग्नीशियम X, तो मैग्नीशियम आ गया, ये बचा ORX। सो यहाँ पे वी कैन सी कि जितने भी मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही करस्पॉन्डिंगली अल्कीन बनेगी। और ये जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर अल्कोहल, बट कोई भी कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है दे कैन अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जब हम RmGx यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जब हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि जो RmGx है वो हमने पर्टिकुलरली जो यूज़ करना है दैट विल बी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे मैंने बोला अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ही कज़न थायोल है, देन अमाइन है, देन हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है। तो ये जो कैटेगरी के कंपाउंड है दे कंटेन एन एक्टिव हाइड्रोजन दैट कैन बी इजीली लॉस्ट और इट विल कंबाइन विद CH3। तो CH3 प्लस हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होंगे और मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। सो यहाँ पे जो मीथेन गैस के उतने ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे जितने की मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इफ 1 एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इट विल गिव 1 molecule of methane. Therefore we can say that this reaction can be used for the determination of active hydrogen atoms present. Next है similarly we are taking this general reaction ethanol plus methyl magnesium iodide, ये हाइड्रोजन और CH3 कंबाइन करके बन गया मीथेन प्लस मैग्नीशियम। ये बाकी जो भी अल्कोहल का पार्ट है ROH, जो बाकी OR पार्ट है वो सीधा इसके साथ अटैच हो जाएगा विद मैग्नीशियम और इसको हम शो करेंगे विद इन ब्रैकेट्स और बाहर आ जाएगा आयरन।
सो दिस इज ज़ेराविटनेस एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड में वी नीड टू सी, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, एस्टर. दिस रिएक्शन इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देंगे और अल्कोहल ने देना है हाइड्रोजन. ये वाटर फॉर्म में निकल जाएगा और बाकी बचेगा RCOOR. दिस इज द एस्टर. सो नाउ this is very important reaction because this is called esterification reaction. और esterification में क्या है, we are taking for example acid, alcohol, और यहाँ पे हमें we use a concentrated sulfuric acid as a catalyst and this reaction is always in equilibrium. तो हमारे पास ester बनता है और प्लस बनता है water. Now अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह यहाँ पे we use HCl gas, then this reaction is known as Fischer-Spire esterification. Then this reaction is known as Fischer-Spire esterification. So when we use acid, alcohol, and in place of sulfuric acid another acid HCl use, तो उसका नाम हो जाता है Fischer-Spire esterification. Now coming to mechanism of this reaction. तो mechanism में we need to see how many number of steps are there और कौन कौन सा intermediate बनता है. So mechanism में हमारे पास पार्टिसिपेंट है, एक है एसिड, एक है अल्कोहल और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एक प्रोटिक एसिड जिसने प्रोटॉन देना है. तो स्टेप 1 में क्या होगा, एसिड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो ये जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसमें से H पॉजिटिव आयन है. नाउ सी, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये किसके पास जाएगा, दो ऑक्सीजन है. सो यहाँ पे हम इसको इस वे से याद रखेंगे, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ये H पॉजिटिव आयन ज़्यादा कंफर्टेबली किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ. नाउ जैसे ही इसके साथ अटैच होएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है. अब यहाँ पे इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 3. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 वैलेंसीज अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब ये हमने इक्विलिब्रियम में शो करना है. उसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इट इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. अगर ये बहुत इजीली H पॉजिटिव आयन को छोड़ दे तो ये वापस यही बन जाएगा, राइट. दूसरी ऑप्शन है कि ये पाई बॉन्ड को तोड़ दे. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसको निकालेगा, वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा. जैसे ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 से कितनी हो जाएगी, 3. दैट मीन्स कार्बोकेटाइन बनेगा. अब किसका रोल है, अब आएगी अल्कोहल. एसिड ने किस में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन. अब आएगी अल्कोहल. नाउ अगेन दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. अब अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH. इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के पास. तो इसको भूख लगी हुई है और खाना इधर है. तो तीनों एटम में से, यानी कि इधर लेट से कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हमने कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ किसको अटैच करना है, ऑक्सीजन को. तो हमारे पास क्या आएगा, वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर जिसमें C और O का बॉन्ड होएगा, लाइक दिस. ठीक है जी. अनदर थिंग, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट. यहाँ पे दो बॉन्ड है. जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगी तो इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 3 का मतलब क्या है, इट विल बी कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा. तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर होएगा घर के अंदर ही. इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देके बिल्कुल पड़ोस वाले कार्बन की OH के साथ अटैच हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH2, राइट. अगेन दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 3 बॉन्ड्स. दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्ट्रेस वाली ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगी. अगेन अब हमने कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है. अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना देगा. सो इट विल बी RC डबल बॉन्ड OH OR. ठीक है. नाउ वी आर ओनली 1 स्टेप. अब हमारा सिर्फ एक स्टेप पेंडिंग है टू गेट एस्टर, और उसमें क्या करेंगे, हम इस H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे. सो ये बन गया एस्टर.
सो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हुआ, पहले एसिड में प्रोटोन आया, प्रोटोनेटेड एसिड बना, फिर पाई बॉन्ड टूटा, फिर अल्कोहल आई। जैसे अल्कोहल आई तो अल्कोहल की ऑक्सीजन स्ट्रेस में आ गई, तो उसने प्रोटोन दे दिया पड़ोसी OH को, फिर वो स्ट्रेस में आ गई तो वो बाहर निकल गई स्ट्रेस से इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और लास्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप था एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो लास्ट स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। सी एसिड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, तो जो भी चीज़ एज ए कैटलिस्ट पहले ऐड होती है वो बिल्कुल लास्ट में रीजनरेट हो जाती है, तो ये बन गया एस्टर। सो ओवरऑल दिस इज अ 6 स्टेप मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, जो इंटरमीडिएट नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस, सबूत देने होते हैं। तो जब भी हम कोई मैकेनिज्म करते हैं तो उस मैकेनिज्म के बाद सबूत मांगे जाते हैं कि आपने ये जो भी एजम्पशंस की हैं अब इसका प्रूफ दो कि वाकई इस तरह से हुआ। सो हमारे पास 2 तरह के एविडेंसेस हैं, वन इज नॉन एज आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक एंड सेकंड इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो हम पहले सबूत की बात करते हैं, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। सी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज